हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना मेहता। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस। ये हमारी 5th क्लास की सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में फ्रैक्शंस का बिल्कुल बेसिक किया था, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये सिर्फ 5th क्लास के लिए ही नहीं बल्कि 4th क्लास के बच्चों के लिए, 6th क्लास के और 7th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब देखो, किसी भी चीज का हमें पहले बेसिक आना जरूरी है, इसलिए मैंने आपके लिए सबसे पहले वो वीडियोस अपलोड की थी। अब हमने सेकंड पार्ट में क्या करना है, उसके कुछ सम करने हैं ताकि वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो देखो, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट, रीराइट एज फ्रैक्शंस। ये देखो, आप सबको पता होगा ये कौन सा साइन होता है, डिवाइड का। कौन सा साइन है, डिवाइड का। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय 2। देखो, जो फ्रैक्शन में लिखा होता है ना P/Q, जो ये बाय होता है, इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना कि ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होता है, वो नंबर्स आपस में, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स 9 जो है वो हमारा न्यूमरेटर है, ये ऊपर आ जाएगा, और 2 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। तो यही हमारी कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म है। ठीक है, ये हमें डिवाइड की फॉर्म में दिया हुआ है और ये इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज पहले लिखी हुई है, मीन्स 9 देखो क्या पहले लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको बोला था जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 9/2। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका है 7 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 7/5। ठीक है, आई होप ये पता लग गया होगा। अब सेकंड देखो, हमें इसका उल्टा करना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में, हमने क्या करना है, रीराइट एज डिवीजन सम्स। इसको हमने डिवीजन सम्स के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, ये हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमने कौन से फॉर्म में चेंज करना है, डिवीजन सम के। इट मीन्स क्या है कि हम इसके बीच में डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो 9/7, इट मीन्स 9 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 7 से। ठीक है, सेम यहाँ पे 8 किससे डिवाइड होगा, 13 से, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, 8/13, मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको देख के भी पता लग रहा होगा, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट दीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये हमें कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दी हुई है। मैंने आपको बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है, 9, डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 2। तो हमने क्या करना है, 9 को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता। उससे छोटी डिजिट क्या है, 2 के टेबल में 8। ठीक है, 2 4 द 8। इट मीन्स क्या है कि 2 के टेबल में जो 8 है वो कौन से नंबर पे आएगा, 4। डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4, और यहाँ पे 8। जब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब देखो हमारे पास ये 3 चीजें आ गई, बट इसको हमने लिखना कैसे है, जो हमारा डिनोमिनेटर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, जो हमारे, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन। सबको पता होगा, डिवीजन के सम्स में हमें बताया गया है ये क्या होता है, हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ 4, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा, 4:1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 7/4। मीन्स हमने क्या करना है, हम 7 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करो 7 को 4 से, तो क्या 7 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता। 4 1 द 4, 4 2 द 8। जब हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। बट ये क्या हो जाएगा, हमारा 7 से बड़ा, हमें इससे छोटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 1 द 4। ठीक है, 7 में से 4 माइनस किया
3। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो नीचे वैसे ही रहेगा, उसको हमने चेंज करना, उसके प्लेस कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है ये है, तो हम इसको 1 को यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर हमारा क्या बचा है 3, तो हम 3 को यहाँ लिख देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4 1 4, 4 + 3 7/4, ये इसके इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। अगर आप उल्टा पुल्टा लिख दोगे, मान लो आप इसको ऐसे लिख देते हो, ये हमने क्या लिखा है, ये हमने क्या लिखा है 1:3/4, ठीक है। अगर आप इसको बाय मिस्टेक गलती से ऐसे लिख दोगे तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। देखो इसे हम क्या करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा जो है ना इसके इक्वल आना चाहिए, बट यहाँ पे देखो इक्वल नहीं आएगा। 4 3 12, 12 + 1 13, 13/4, इट मीन्स ये आपका गलत है, तो आप इसको चेक भी करके देख सकते हो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में दिया हुआ, कन्वर्ट दीज मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये हमें कुछ मिक्स्ड नंबर दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम 5 से, जो इधर लिखा हुआ है इससे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 5 × 2, उसमें हम जो 3 ऊपर दिया हुआ है उसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, /2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 10 + 3/2, ये क्या आ जाएगा हमारा 13/2। ये आपका कौन सा फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यही आपका आंसर है। सेकंड देखो 3:1/10, इसको हमने किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सेम प्रोसीजर, हम क्या करेंगे 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, नीचे हमने सेम 10 ही लिख देना है। ये हमारा क्या आ जाएगा 10 × 3 30, 30 + 1/10, ये हमारा क्या आ जाएगा 31/10। ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो पूछा गया हमसे, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ 5th पार्ट में, डिवाइड बाय अ कॉमन फैक्टर टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मीन्स हमने ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको इसके कॉमन फैक्टर से, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जो दोनों के टेबल में आते हो, ठीक है। तो अब देखो 10 और 30 के टेबल में कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारे पास 10 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10/30 को, इन दोनों को हमने क्या करना है 10 से डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर को भी 10 से डिवाइड कर देना और डिनोमिनेटर को भी 10 से डिवाइड कर देना है। तो जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इट मीन्स 1/3 जो है वो हमारे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप इसको ऐसे भी कट करके लिख दोगे तो इसका भी क्या आएगा 1/3 आएगा, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यही तो होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है 14/49, इसके ये बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल और डिवीजन दोनों आना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है 14/49, अब हम देखेंगे 14/49 मीन्स 14 और 49 कौन से कॉमन टेबल पे आता है। अगर हम 7 का टेबल देखें तो 7 to the 14 और 7 7 the 49, ये देखो 7 to the 14 होता है ना, और 7 7 the 49। इससे हमें पता लग रहा है कि हम अगर इन दोनों को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, देखो 14/49 डिवाइडेड बाय 7/7, हमने न्यूमरेटर को भी 7 से डिवाइड कर देना और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा 7, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा इसका लास्ट पार्ट है, राइट इन द लोएस्ट टर्म, इसको हमने लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, ठीक है, लोएस्ट टर्म में लिखना है। लोएस्ट टर्म होता क्या है कि इसको ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करना है जिसके बाद ही किसी और टेबल पे कट ना हो। अब जैसे देखो 7/35 है, तो ये अगर हम इस 7 का टेबल देखें 7 1 the 7 और 7 5 the 35, मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये अभी अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि इसके आगे कटिंग होगी या आगे डिवाइड होगा। अगर मैं 7/35 को मैं डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं 7 से, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। अब देखो ये जो 1/5 है वो क्या किसी और टेबल पे कट होगा? नहीं होगा ना। जब नहीं कट होगा तो यही हमारी कौन सी टर्म होगी? लोएस्ट टर्म होगी। आप इसको ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, और अगर आप सिंपल करना चाहो जैसे 7/35 है, हमें टेबल आता है, हम सिंपल यहाँ पे काट भी सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/5। ये भी आपका आंसर है, ठीक है। बट जनरली ऐसा बच्चे बड़ी क्लासेस में करते हैं, हमें ऐसे सॉल्व करके भी शो करना होता है कि ये हमारा आंसर कैसे आया है, ठीक है। उसके बाद देखो 16/20। अब हम देखेंगे कि 16 और 20 कौन से कॉमन टेबल पे आता है। अगर हम 4 का टेबल देखें तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 क्या आ जाएगा 16, 4 × 5 क्या आ गया 20। इससे हमें पता लग गया कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है। आप साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हो, वैसे ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो जो 4/5 है वो क्या किसी और टेबल पे कट होगा? नहीं होगा ना। जब नहीं कट होगा तो वही हमारी कौन सी टर्म होती है? लोएस्ट टर्म है, ठीक है। तो बच्चों ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।